Hello and warm welcome to everyone. Today's our topic is remainder under the subtopic of number system. Live MCQs, PYQs, 3 shortcut tricks we will discuss in this lecture. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप कैलकुलेटर आपके इस कैलकुलेशन ट्रिक्स के आगे फेल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके सामने मैंने यहाँ पे आउटलुक में यहाँ पे एग्जांपल दिखाई है। देखो क्या लिखा है हमारे पास 3 की पावर 123 डिवाइड बाई 2। तो आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको बताना है कि कितना रिमाइंडर आएगा। ठीक है, 3 की पावर को 130 बार 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमें रिमाइंडर फाइंड करने क्या आएगा। ठीक है, तो ये आपको देखो कैलकुलेटर पे भी करोगे आपको नहीं मिलेगा। 3 को 123 बार आप कैलकुलेटर पे भी मल्टीप्लाई करना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, फ़ोन कैलकुलेटर पे भी। तो इसलिए हमारे पास ये गजब की ट्रिक है। आप हमारे पास बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अवर टारगेट इज़ टोटली शॉर्टकट ट्रिक्स, फुल कंसेप्ट, लाइव MCQs MPYQs। ओके, तो चलो चलते हैं, हम बढ़ते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। ठीक है, जो हम पार्ट नंबर 11 आज नंबर सिस्टम के रिमाइंडर का करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट ट्रिक क्या है हमारे पास। देखो a की पावर n डिवाइड बाई a+1। जब भी हमारे पास इस तरह का कोई भी नंबर हमारे पास होगा, ठीक है, तो a की पावर n डिवाइड बाई इस तरह से हमारे पास होगा, तो हमारे पास उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, a ही आएगा। कब आएगा, जब n हमारे पास जो पावर होगा हमेशा हमारे पास क्या होना चाहिए, एवन नंबर होना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपके सामने एग्जाम्पल ली, तो हम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं 2 की पावर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या लिख लेता हूँ मैं, 2 की पावर मैं लेता हूँ यहाँ पे 2 की पावर 5 ले लेता हूँ। ठीक है, 2 की पावर 5 नहीं, 2 की पावर मैं लेता हूँ 4 लेता हूँ। 2 की पावर 4 ले लेता हूँ और डिवाइड मैंने किससे करना है, उसको 2+1 से करना है, 2+1 से करना है। ठीक है, तो 2 की पावर 4 कितना हमें पता है, 16 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास, मैं आगे लिखूँगा आर मीन्स रिमाइंडर। क्या बचेगा हमारे पास, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 2 की पावर, हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा, देखो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा हमारे पास। एक सेकेंड। ठीक है, तो ये था, देखो हमारे पास a की पावर n डिवाइड a+1 की फॉर्म में हमारे पास कोई भी है तो उसका आंसर 1 कब आएगा, जब हमारे पास ये क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, देखो हमने 2 की पावर 4 ले लिया और 2+1 किया, 3 आ गया। 2 की पावर 4 16 होता है, 1 किया डिवाइड किया तो 3 आ गया, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, समझ आएगा आपको। तो इस तरह से कोई भी हमारे पास, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ नीचे बताता हूँ आपको। जैसे मैंने अभी आपके सामने लिखा, कोई भी यहाँ पर लिख लेता हूँ, 3 की पावर 123 लिखा, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसका हमें बोला जाएगा, इसको डिवाइड करके हमारे पास क्या निकालो, रिमाइंडर निकाल। तो रिमाइंडर हमारे पास कितना है, देखो 123 के मैं 24 ही कर लेता हूँ कि हमें ये ट्रिक अप्लाई करनी इवन नंबर वाली। तो जब भी हमारे पास ऐसा आएगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो मैं आशा करूँ इस तरह से ये ट्रिक मेरी आपको समझ आ गई होगी अच्छी तरह से। ठीक है, तो अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या हमारे पास, देखो अब हमारे पास यहाँ पे दिए गए a की पावर हमारे पास n है और n हमारे पास क्या होगा, अगर n हमारे पास यहाँ पे आड नंबर होगा। ठीक है, पिछले वाले हमने क्या लिया, इवन लिया, इस केस में क्या होगा, हमारे पास आड नंबर होगा। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ एग्जाम्पल में। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हमारे पास ये रहेगा, जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ मतलब 5 लेता हूँ, 5 की पावर मैंने आड में क्या ले लिया, 3 ले लिया। ठीक है, और मैं उसको से डिवाइड कर रहा हूँ, 5+1 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, 5 की पावर 3 हमारे पास कितनी होती है, हमें पता है 125 होती है, और डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे, 125 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मैं ऐसे लिखता हूँ आगे आर करके, आर मतलब यहाँ पे रिमाइंडर करके। तो यहाँ से देखो रिमाइंडर कितना बढ़ेगा, बचेगा, जब 125 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो इस तरह से देखो आ रहा है सेम वही। ठीक है, तो ये थे छोटी वैल्यू के लिए। अभी इसी तरह से सेम आपको क्वेश्चन बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ में आपको दिखेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताता हूँ, मान लो आपके पास क्वेश्चन आता है जैसे कि 17 की पावर 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 2 है, ठीक, 1 2 3 7 8 9, ठीक है, लास्ट में हार्ड तो हार्ड, ठीक।
अब नीचे डिवाइड में लिख लेते हैं 18। इसको आप सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या है, यानी इसका रिमाइंडर क्या आएगा। जी वैल्यू कैलकुलेटर पे कर पाओगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो सामने दिख रहे हैं। हमें क्या दिख रहे हैं, सिर्फ हमें ये दिख रहे हैं 17 है, उसके साथ 1 ऐड हुआ है, इस फॉर्म में आ रहा है हमारे पास, इस फॉर्म में आ रहा है, ये डिवाइड बाई प्लस 1 में आ रहा है। अब लास्ट में क्या दिख रहा है सर, एंड दिख रही है। एंड कौन सा हमारे पास, देखो आर नंबर। जब आर नंबर हमारे पास होगा तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास जो ऊपर ए था तो ए का ए मीन्स 17 का 17 ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्या ये देखो 1 2 3 सेकंड या जैसे 5 सेकंड लगा लो, 5 सेकंड में आप आंसर दे पा रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रिक्स आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उन सब अपने फ्रेंड्स दोस्त तक पहुंचाएं जिनको इस तरह की ट्रिक्स की ज़रूरत है, ताकि वो एग्ज़ाम के अंदर अच्छे से परफॉर्म कर सकें। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो 67 डिवाइड बाई 68। 67 की पावर कितनी है, 67 ही दी गई है। बट विल बी द, यहाँ से पूछा है बट विल बी द रिमाइंडर। हमें बोला कि रिमाइंडर कितना है, जब 67 की पावर 67 को हम डिवाइड करेंगे 68 से, देखो पैसे ही आ रहे हैं। 67 में क्या है, 1 ऐड है, तो पावर कितनी हमारे पास, पावर देखनी आड है, इवन है, तो पावर हमारे पास कौन सी, आड है। अभी हमने पढ़ा अगर पावर आड होती है तो हमारे पास क्या आता है, जो यहाँ पे नंबर होगा वही का वही नंबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हमारे पास 67 है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, 68 तो नहीं होगा। ठीक है, 68 तो नहीं होगा। उसके बाद ये 2 बार ले लिए, इसको रहने दो, नहीं 2 बार नहीं, सॉरी ये इसका स्क्वायर है, बट ये भी नहीं है, 2 बार स्क्वायर तो आएगा नहीं कभी। ठीक है, उसके बाद 1 भी नहीं आएगा और नन ऑफ दीज नहीं आएगा, तो उसका बी ऑप्शन हमारे पास सामने दिख रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे क्या हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे को आगे ट्रिक नंबर 3 सबसे रामबाण ट्रिक हमारे पास अब आ गया। ए एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई ए की फॉर्म में हमारे पास कोई भी नंबर होगा, ऊपर पावर क्या होगी हमारे पास, एन होगी। ये बोल रहा है उसका ऑलवेज आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। कब आ रहा है, नो मैटर, नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा है देखो, नो मैटर द पावर इज़ वेरी लार्ज। कोई मतलब नहीं है कि पावर चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, वेरी लार्ज और वेरी हाई हो जाए। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ली हुई है 4 क्रॉस 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। देखो अब हमने इस चीज़ को फोकस करना है, इधर क्या है ए है, नीचे क्या है ए है, तो हमारा देखो ये क्या रहा है 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 10 से मल्टीप्लाई करें 1 ऐड करें तो पावर कितनी दी, 87 दी है। तो इसको हम सॉल्व करें, 4 10 था 40 प्लस 1 कितना गया, ये हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है 41। ठीक, तो 41 की पावर को हमारे पास कितनी यहाँ पे 87 का 87 लिखा हुआ है, डिवाइड में क्या हमारे पास 4 है। ठीक है, अब देखो जब भी हमने हमारे पास इस फॉर्म में जो भी हमारे पास नंबर होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन में दिया होगा, उसका हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, उसका रिमाइंडर हमेशा हमारे पास क्या आएगा, उसका रिमाइंडर ऑलवेज हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से देखो उसका क्या रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ आई होगी। जो भी नंबर इस फॉर्म में हमारे पास होगा, ए एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई ए और ऊपर वाले की होल पावर एन डिवाइड बाई ए होगा। इस एन की कोई भी पावर हो, चाहे इवन हो, आड हो, वट एवर, नो मैटर, वेरी हाई वेरी लार्ज कुछ भी होगी, तो हमेशा आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑलवेज 1 ही होगा। ठीक है, डन है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमने क्वेश्चन लिया हुआ, देखिए हमारे पास 37 की पावर 1 2 3 6 5 डिवाइड बाई 9। क्या इस नंबर को हम कैलकुलेटर पे करके हैं 12,365 बार 27 को 37 को मल्टीप्लाई करना है, फिर 9 से डिवाइड करना है, फिर हमें बताना है रिमाइंडर क्या है। इज़ इट पॉसिबल है क्या जी करना, जी कैलकुलेशन करना पॉसिबल है। तो आगे हम क्या बोला है, वट विल बी द रिमाइंडर, वट विल बी द रिमाइंडर, तब हमारे पास जो है वो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, तो इसका ऑप्शन में दिया है 0 होगा, सेकंड ऑप्शन में 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 3 होगा, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो अभी हमने देखो पढ़ा, जब भी इस तरह से हमारे पास कोई भी नंबर आता है तो ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 37 को, देखो हम कैसे लिख सकते हैं, 37 को हम लिख सकते हैं 9 क्रॉस 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 9 और होल पावर, इस ऊपर वाले की पावर कितनी हमारे पास, जो भी पावर थी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये वाली पावर जो दी गई है। ठीक है, तो नीचे हमें देखना है सिर्फ ए और ए की फॉर्म आ रहा है, जो मर्जी पावर, तो हमारा आंसर क्या था हमेशा ऑलवेज, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, फिर से बैक करके बता देता हूँ, जब भी हमारा इस फॉर्म में आंसर आता है तो हमारे पास आंसर फाइनल क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा। ठीक है, ये वाला सेकंड ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ और फॉर्म में दिए गए। वट विल बी द, क्वेश्चन बोला है नेक्स्ट हमें, वट विल बी द रिमाइंडर क्या होगा व्हेन 29 की पावर 28 इज डिवाइडेड बाई 28 से हमारे पास डिवाइड होगा। तो सेम क्वेश्चन इसी फॉर्म में हमारे पास है। ठीक है, देखो 28 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 28 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1 कितना बन गया, 29 बन गया। इस 9 की पावर हमारे पास कितनी दी है,
28 दिए, ठीक है, पावर जो भी दिए 28। अब आगे बोले डिवाइड हम 28 से कर रहे हैं, हमें बाकी कुछ लेना नहीं, ये वैल्यू हमारी सेम होनी चाहिए, ये सेम आ रही है, तो इस तरह इसका राइट ऑप्शन कौन सा आएगा हमारे पास, इसका राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक्स और साथ साथ लाइव MCQs आपको समझ आ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, ये वाला फाइंड द रिमाइंडर। क्या हम ये रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं? 3, 1, 2, 6 की पावर 20, 21, 2 पावर सो ऑन टू, इस तरह से चलती आ रही ऊपर तरफ। तो इस क्वेश्चन करने के लिए हमें सिंपली एक चीज़ को देखना है, क्या देखिए हमारे पास यूनिट प्लेस पे कौन है, हमारे पास 6 है। तो 6 की हमने देखो पढ़ा हुआ है यूनिट में, कोई भी पावर हो, चाहे इवन आर कुछ भी हो, तो ऑलवेज हमेशा हमें क्या मिलता है, 6 ही मिलता है, ठीक है। तो डिवाइड में कौन है, 5, 6 को 5 के डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना बचेगा, मैं ऐसा लिखूँगा, ठीक है। यानी रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर ऑलवेज हमेशा हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो देखो इस तरह से इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। और ये क्वेश्चन SSC GD में 2023 में आया हुआ है, शिफ्ट नंबर 4 में, ठीक है। तो इस तरह से हाँ मुझे क्वेश्चन बताओगे, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1, 2, 3, 6 की पावर, दूसरे कलर से दे देता हूँ, ठीक है। क्या बच्चों के लिए 1, 2, 3, आप ना मुझे इसको 5 से डिवाइड करके बताना है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, ठीक, कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने एक और CDS एग्ज़ाम का लिए हुआ है, ठीक है। जो ग्रेजुएशन के बाद हमारे पास CDS एग्ज़ाम है, जो आर्मी ऑफिसर का एग्ज़ाम हमारे पास होता है। बट बिलीव द रिमाइंडर वैन 2 की पावर, तो कितने जीरो हैं, 1, 3 और 6, 7, यानी मेरे पास 2 की पावर इतनी मेरे पास वैल्यू दी गई है, और हमें पूछ रहे हैं कि डिवाइड करो 7 से क्या आंसर आएगा, ठीक है। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर हमारे पास क्या दिए, इतने बहुत सारे ये सारे के दिए हमारे पास। अगर मैं इसको अलग अलग करके दूँ, 2 की पावर कितने जीरो दिए, 100, 3 बार दिए, तो ऐसे लिख लेते हैं 1, 2, ठीक है। इसकी पावर कितने, 3 क्यूब कर लेते हैं इसमें, ठीक है, 6 जीरो है, ठीक है, 4 और 6 जीरो है, ठीक है। 2 की पावर ऐसे लेते हैं। अब देखो इसकी 2 की पावर वाला हम साइक्लिसिटी का कंसेप्ट लगाएंगे, तो पावर में क्या 100 है, 100 को 4 से डिवाइड करते हैं, कम्प्लीटली डिवाइड होता है। जब भी 2 की पावर कम्प्लीटली डिवाइड होता है, हम कौन सी पावर लेते हैं, 2 की पावर फुल पावर 4 लेते हैं। तो 2 की पावर 4 हमें क्या देता है, 16 देता है, 16 देता है। तो बस अब हमारा क्या काम बचा है, 16 को हमें डिवाइड करना है, कितने से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करेंगे 16 को, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, बस हमें रिमाइंडर से बात है। तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 7 और 14, तो 2 रिमाइंडर बच गया। तो इस तरह से देखो इसका ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं होंगे, इसका जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, 2 इसका आंसर आएगा, ठीक है, 2 इस राइट ऑप्शन इसका आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कैसे देखो एग्जाम में उठ रहे हैं बाय शॉर्टकट ट्रिक्स। तो वी हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, subscribe the channel Easy Mathematics 108. It's totally work on shortcuts, full concept with full accuracy, and daily MCQs MPYQs with full concept, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आज का ये लेक्चर हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में ये पक्का बताओगे कि आपको ये लेक्चर कैसे लगा। ये रही बात हमारे कैलकुलेटर की, क्या बताओ ये वैल्यू कैलकुलेटर पे पॉसिबल है हमारे पास। अगर मैं आपके सामने लिखूँ 9999 की पावर 1, उसके ऊपर 2 दे दूँ, 3 दे दूँ, 4 दे दूँ, 5 दे दूँ, इस तरह से 6 दे दूँ, बताओ इसको डिवाइड करना है आपने, इसको डिवाइड करना है 7 से, और बताओ फिर उसका आगे रिमाइंडर क्या आएगा। इज़ इट पॉसिबल फॉर कैलकुलेटर, ठीक है। तो इस तरह से ये लेक्चर आपका हमारा कंप्लीट होता है। मैंने आपको कमेंट बॉक्स लिए 2 क्वेश्चन दिया, आपने मुझे बताना है। तो इस तरह से यहाँ पे करते हैं लेक्चर को ऑफ। ओके, टेक केयर, बाय बाय। फिर आपसे जल्दी आते एक हम रिक्वेस्ट कर देते हैं, आप बच्चे आज इस लेक्चर के जो सुनेगा जो भी बच्चा, वो मुझे पक्का बताएगा कि अब हमें नंबर सिस्टम हमने कर लिया है। आई थिंक इज़ सफिशिएंट फॉर यू फॉर लेवल 1 के लिए। और आपको और एडवांस लेवल का पढ़ना है, वो हम सेकेंड टाइम पे फिर पे आएंगे। पहले एक बार एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की टॉपिक है उनको फर्स्ट हाफ कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब ये बताओ मुझे नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए, तो मैं अपने अकॉर्डिंग फिर स्टार्ट करूँगा। अगर आप बच्चे मैक्सिमम बताएंगे कि कौन सा टॉपिक से स्टार्ट करना है, अब हमें टाइम वर्क पे जाना है, जहाँ सिम्प्लिसिटी पे जाना है, जहाँ वो कोई मैथमेटिक्स का एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे, ठीक है। तो ओके, ठीक।